हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन पर। देखिए हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वही पढ़ रहे थे, तो हम प्रॉफिट लॉस में ही आगे जो क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, आगे क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे आज अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए ये जो मतलब प्रॉफिट लॉस जो है, ना कि किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हम देखेंगे कि एसएससी, बैंक अथवा रेलवे, ठीक है, किसी भी आई थिंक जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है वो हर एक वनडे एग्जाम में जरूर आता है। प्रॉफिट लॉस तो एक ऐसा मतलब इस तरह ऐसा चैप्टर है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो मतलब आने ही आने हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चाहे वो आप एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, कोई टीचर लेवल का एग्ज़ाम हो जैसे कि टीईटी हो गया, सुपर टेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉफिट लॉस हर किसी एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम वैसे मैंने 3 क्लासेस की हैं प्रॉफिट लॉस की और काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ आगे और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए, क्वेश्चन आपको इस साइड में फिर से मिल जाएंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कह रहा है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक घड़ी बेची जाती है, तो 25% के लाभ पर घड़ी बेची जाती है। तो मान लीजिए हम देखिए इसी तरह लगाए, जब जिस तरह से हम क्वेश्चन को पहले कर रहे थे, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है 25%। 25 को हम लिखेंगे 25/100, 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सीपी 4 हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ। अब सीपी 4 अगर 1 रुपये का लाभ मिला तो 4 से कितना हो गया 5, ठीक है। एसपी कितना हो गया 5। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ही लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। वैसे तो लाभ कैसे निकलता है, वैसे तो लाभ अथवा हानि का फार्मूला जो होता है कि प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या, तो लाभ गुणा 100 और बटे में सीपी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमें क्रय मूल्य पे नहीं, हमें विक्रय मूल्य पर चाहिए लाभ। तो देखिए इसमें 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, कितना लाभ हुआ 1 का, ठीक है, 1 का लाभ हुआ। लेकिन 4 पे नहीं, कह रहा सीपी भी बताइए हमें, तो इस पे काउंट करना है। तो बटे में कितने आ जाएंगे 5 और इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना 20%। इसका आंसर जो होगा 20%। एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। अब कि हम मतलब ये जो फ्रैक्शन मेथड है, इस फ्रैक्शन मेथड को ना करके हम सीधे इसको मतलब क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करेंगे। 25% दे रखा है, तो देखिए अगर हमें 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, मान लीजिए सीपी 100 रुपये सीपी था, मतलब कि क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था और 25% का लाभ हुआ। तो 25% का लाभ हुआ, 100 रुपये हमारा सीपी था और 25% का लाभ हुआ, यानी कि 100 पे 25 रुपये का लाभ। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 25 का लाभ हुआ, कितनी होगी 125, ठीक है। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ सीधे दिख रहा है 25 का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कटेगा, 5 से काट लो 25 और 5 पंजे 25, कितना 20% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सही क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखो ये सवाल जो है अच्छा सवाल है। कह रहा वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, देखिए हमारे पास मान लीजिए पहले एसपी बन लेंगे, इधर SP2, यानी कि विक्रय मूल्य पहले वाला फिर विक्रय मूल्य बाद वाला, ठीक है। 2 विक्रय मूल्य लेंगे। कह रहा विक्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, यानी कि अगर पहले मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य पहले 100 रुपये था, फिर हमने उसको 2 गुना कर दिया, यानी कि फिर 200 रुपये कर दिया विक्रय मूल्य। तो कह रहा आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। तो जितनी हानि होगी उतना ही, कह रहा कि जितनी हानि होगी उतना ही लाभ होगा। तो इसमें हम मतलब क्रय मूल्य जो है, सॉरी क्रय मूल्य हम क्या माने, ऐसा कि हमें जितनी लाभ हो जितने की लाभ हो उतने का ही हानि हो।
तो देखो अगर मान लो कि 150 रुपये अगर CP है, अगर CP 150 रुपये है तो अगर 50 रुपये फ़ायदे में बेचेंगे तो 200 रुपये में बिकेगी, ठीक है। और 50 रुपये का नुकसान होगा तो 100 रुपये में बिकेगी चीज़। तो जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही इधर देखो 50 की हानि हो रही है और इधर 50 का लाभ हो रहा है। और सवाल के अनुसार हमारा विक्रय मूल्य भी कैसा है, 2 गुना है, पहले से 2 गुना हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जब 150 रुपये की चीज़ थी और इधर क्या 50 रुपये में हमने 50 रुपये का लाभ हो रहा है, इधर 50 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 50 रुपये का हानि हो रहा है, 50 रुपये का ही लाभ हो रहा है। देखो यहाँ से 50 रुपये का लाभ और यहाँ से 50 रुपये की हानि, ये एलिगेशन मेथड है। इसको मिश्रण एलिगेशन जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे। अभी इसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्या दे रखा है हमारे पास, लॉस, ये है लॉस। CP कितना है, CP है 150 रुपये और लॉस दे रखा है 50 रुपये, ठीक है। CP 150 रुपये, लॉस 50 रुपये है। अगर हमें लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस गुणा 100/CP, ठीक है। तो लॉस कितना है 50 गुणा 100/CP 150, ये 3 टाइम कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। जब 100 को देखो 50 से 150 3 टाइम कैंसिल हो गए, 3 से जब 100 को भाग देंगे तो 33 सही, देखो 33 3 99 और प्लस 1 कितना हो गया 100/3, ठीक है। इतना ही हमें मिल जाएगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना तो सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, बहुत ईजी है। बाकी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमा लेता है, ठीक है। 2850 रुपये में एक साइकिल बेचता है और एक 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था हमने, ठीक है। तो कह रहा है अगर 2850 रुपये में बेचता है तो 14% का लाभ होता है। अब देखिए ये होता है 100 रुपये क्या CP, ठीक है। अगर लाभ होगा तो 100 से ऊपर और हानि होगी तो 100 से नीचे। अब इसमें कह रहा है कि 14% का लाभ हो रहा है। अब अगर 14% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ थी, 100 पे अगर 14 का लाभ हुआ तो कितने हो गई 114 की। अगर मान लो अगर कहता 14 की हानि हुई तो 100 रुपये की चीज़ थी, 14 की हानि कितने की बची 86 रुपये, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2850 रुपये में एक साइकिल बेची और उसे 14% का लाभ हुआ, यानी कि जो उसने 2850 में साइकिल बेची है, ठीक है, उस पर कितने का लाभ हुआ, उसे 14% का लाभ हुआ, ठीक है। ये हम इस तरह से लिखेंगे, ये 14% का लाभ हुआ यानी कि 114 की तो वैल्यू है भाई, 100 से ऊपर लाभ होता है और 14% का लाभ हुआ यानी कि 114। तो 114 की वैल्यू दे रखी है 2850, ठीक है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब लाभ कितना हो जाता है 8%, अगर 14% लाभ था तो 114 हो गए, 8% लाभ होगा तो कितने हो जाएंगे 108, ठीक है। अब कह रहा है लाभ घटकर 8% हो जाता है तो लाभ कितना हो जाता है 108 रुपये हो जाता है। तो 114 की वैल्यू इतनी दे रखी है तो हमें 108 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है 2850/114 और गुणा 108। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना क्या कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9, 24, 3 छक्के 18, ठीक है। फिर इसको किससे काटेंगे, 2 से काटो, 19 18, 19 1, 19 पंजे 95, ठीक है। 150 और गुणा 18 कितना, 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 कम 18 तो 28 कितना गया 27, 2700 रुपये
₹2700 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 14% का लाभ था, यानी कि 114 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? ₹2850। फिर लाभ 100, फिर लाभ 8% हो गया, यानी कि फिर कितना हो गया? ₹108। तो अगर 114 की वैल्यू हमारे पास 2850 दे रखी है, तो हमें 108 निकालने क्या दिक्कत आ रही है बताओ? अगर 114 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो अगर इसको ऐसे ना करो तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल, एक एक नियम लगा। देखो 114 की वैल्यू दे रखी है 2850, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसा तो किए होंगे सवाल। तो एक की वैल्यू 114, तो अगर 114 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू 50/114, तो 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2850/114 और गुणा 108। सिंपल सी बात है, कैसे भी कर लो, बहुत सरल सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन का क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है कि गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, तब बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी? चलिए देखिए, ये सक्सेसिव का सवाल है, ठीक है। सक्सेसिव वाले में हम क्या करते हैं, जब जितने का लाभ दिया हो उतने की ही हानि दी हो। देखो जितना उस टाइम मतलब वो लेके आता था, जैसे 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और लेने गया वहाँ, तब वो 100 रुपये की चीज़ 90 में ही ले आया, ठीक है। कह रहा है कि गलत बाट का उपयोग करते दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। जब लेके आया 100 रुपये की चीज़ 90 में ले आया, और जब बेची 100 की चीज़, तब 10%, यानी कि तब उसने 110 की बेची, ठीक है। तो देखो यहाँ भी उसने 10% का लाभ लिया, यहाँ भी 10% का लाभ लिया। इसका आंसर 20% नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसका लाभ टोटल 20% हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में हम सक्सेसिव लगाते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास लाभ दे रखा हो, हम एक मान लेंगे x बराबर 10% और दूसरा y भी हमारे पास कितना है? 10%। तो फार्मूला x प्लस वाई प्लस XY/100, x का मान 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 10 10 20 और प्लस 1, यानी कि 21%। 21% इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शायद आया हुआ भी है, CGL Tier 1 का है। CGL Tier 1 का क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में कुछ मत देखिए, सीधे सक्सेसिव लगा दीजिए, x + y + XY/100 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दिनेश ने ₹1920 में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6/2/3% हानि पर बेच दिया। ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए ये 6/2/3% दे रखा है, इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? 18/2 20/3, इसको हम 6% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर या तो इस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? एक ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। देखो उस तरह से सेम लिखा है 6.66%, ठीक है। तो देखो इसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? 6/2/3 पर 6 है, 18 को 2 20/3, और परसेंट हटेगा तो 1/100। जैसे देखिए 10% होता है, 10% होता है, 10% की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? 10% हटता है तो नीचे बटे में 100 आ जाते हैं। 10 से 10 बार कैंसिल, 1/10, ठीक है। तो जैसे 1/10 वैल्यू आ गई, वैसे इसमें हमने क्या किया? परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया। वैसे इसमें यहाँ से परसेंट हटा बटा 100 आ गया, 20 से 5 टाइम कैंसिल, कितना हो गया? 1/15 आ गया वैल्यू, ठीक है इसकी। तो जो 6/2/3% दे रखा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/15। और मैंने पहले ही शायद दूसरी क्लास में बताया था कि नीचे वाला हमेशा CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट अथवा लॉस होता है, ठीक है। नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट अथवा लॉस होता है। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। एक उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाता है कि अभी मैंने बताया था 20% लाभ का मतलब 20 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और 20 का 5 टाइम 20×5 100, तो यानी कि 20% का लाभ नीचे वाला CP, ऊपर वाला प्रॉफिट अथवा लॉस। 5 पे 1 का लाभ कितने हो जाएंगे? 6। तो CP कितना था? 5, और SP कितना हो जाएगा? 5 पे 1 का लाभ मिला, ठीक है। देखो कह रहा है कि 20%
लाभ पे बेचता है, यानी कि 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ, यानी कि उसने कितने की बेचा, रेडियो 6 का बेचा, ठीक है। अर्थात दूसरे को इतने की हानि पर बेच दिया, ठीक है। दूसरे को कितने, 6 से 2/3%, 6/2/3%, 6 से 2/3% मैंने अभी बताया था कितना, 20/3 गुणा 1/100 करेंगे, परसेंट हटेगा तो 20 से 5 टाइम कैंसिल, कितना 1/15 आ जाएगा। अब अगर 1/15 आ रहा है तो ये CP हो गया, अब ये प्रॉफिट अथवा लॉस हो गया, ठीक है। तो 15 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये की हानि, यानी कि 15 की चीज़ थी, 1 की हानि हुई, तो कितनी बेची, 14 में। देखो कह रहा है कि 6 सही 2/3% की हानि पे बेचता है, यानी कि 15 रुपये की चीज़ थी और 1 की हानि हो गई, तो कितने बेची, 14 में बेची, ठीक है। इस दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो। अब ये है हमारे पास विक्रय मूल्य, अब ये कह रहा है कि समान हो, तो समान कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको 7 से भाग कर दें और इसको 3 7 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, तो देखो अगर इधर 7 से होगी तो इधर भी होगी, और इधर 3 से होगी तो इधर भी 3 से होगी। तो फिर से अगर इनका दोबारा रेशियो बनाएं, CP और SP का रेशियो क्या होगा, इधर से 35 और इधर 42, इधर 45 42। अब देखो CP यानी कि विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। अब देखो हमारे पास विक्रय मूल्य बराबर भी है, इसका 42 और दूसरे वाले हानि में था उसका विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो हम ऐड कर लेंगे 0 80 और इधर कितना आ जाएगा 84। तो CP कितनी होगी हमारे पास, CP 80 और SP कितनी होगी 84 रुपये, ठीक है। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने में रेडियो बेचता है, कितने 1920 रुपये में रेडियो बेचता है, बेचने का मतलब क्या है, सॉरी इतने में रेडियो खरीदता है, यानी कि CP 1920 रुपये में, 1920 रुपये में खरीदता है, ये भी CP है। और इधर हमारे पास 80 दे रखी है, 80 भी CP, यानी कि 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1920, ठीक है। 80 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1920। भाई सवाल में दे रखा है कि 1920 रुपये में खरीदता है, यहाँ आया हमारे पास 80 रुपये में खरीदता है, तो दोनों भाई A B C P यानी कि 80 जो होगा भाई 1920 होगा, तो 80 की वैल्यू 1920 है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, हम पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1920/80 कैंसिल, कितना आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब कह रहा है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य, यानी कि दोनों का अलग अलग CP बताओ। तो देखो पहले का CP कितना था, पहला रेडियो इतना था, पहले रेडियो पहला वाला और दूसरा वाला, तो पहले का CP कितना था 35, दूसरे का कितना था 45। तो अगर एक की वैल्यू 24 आ गई तो हम पहले का अगर निकालेंगे पहले का, तो क्या करेंगे 24 गुणा 35 कितना जाएगा 840, 24 पंजे 5, ठीक है 840। और दूसरे वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे 24 गुणा 45, तो ये आ जाएगा 1080 रुपये, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि 840 रुपये और 1080 रुपये, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, विक्रय मूल्य 5.7 ठीक है रुपये अधिक होता, तो 30% का लाभ होता। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत बेचना चाहिए। SSC का क्वेश्चन है, Tier 1 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा गया, देखो सीधे सीधे समझो 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 12% के लाभ पे बेची गई, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 12% के लाभ यानी कि 112 में बेच दी गई, ठीक है। फिर करा यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, अब यही तो क्रय मूल्य था भैया, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ थी, बेची 112 में, SP 112। अब क्रय मूल्य 10% कम होता, 100 का अगर 10% कम करेंगे कितना रह जाएगा 90, ठीक है। अगर क्रय मूल्य 10% कम होता यानी कि 90 रह गया। और विक्रय मूल्य रुपये 5.75 अधिक होता, तो ये 5.75 दे रखा है, इसको अभी भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका काम है, इसका काम लास्ट में करेंगे। अभी देखो पहले ये देखो, तो उसे 30% का लाभ होता। अगर ये देखो कि उसका क्रय मूल्य का 10% कम होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो अब क्रय मूल्य हमने 10% कम कर दिया,
तो 90 पे कह रहा है कि अब 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% निकालो। तो 90 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 27। तो 90 में 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 117। ठीक है, तो 117 यानी कि 30% का लाभ होता है, यानी कि 90 की चीज़ को फिर वो जब उसका क्रय मूल्य 10% कम हो जाता तब उसे इस पर 30% का लाभ होता है, यानी कि 90 की चीज़ फिर वो 117 में बेचता। सही है। तो कह रहा 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो कह रहा 20% का अगर वो लाभ कमाए, ठीक है, यानी कि अगर 100 की चीज़ को अगर 120 में बेचे, ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अगर 100 की चीज़ को अगर वो 20% यानी कि 120 में बेचता है तो उसे किस कीमत पर बेचेगा। तो देखो अब विक्रय मूल्य इतना रुपये अधिक होता है। यहाँ देखो पहले विक्रय मूल्य कितना था 112, फिर विक्रय मूल्य कितना हो गया 117, विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 5 रुपये। विक्रय मूल्य कितना यहाँ बढ़ा 5 रुपये। हमें क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य 5.75 बढ़ा, तो इस 5 की वैल्यू दे रखी है 5.75। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 5.75 दे रखी है। तो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यानी कि 20% का लाभ पूछा है तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे 120 की वैल्यू पूछ रहा है कि 120 का मान क्या होगा। तो चाहे ऐसे लिखो क्या कि 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 5.75। ठीक है, 5 की वैल्यू 5.75 दे रखी है, तो 120 की वैल्यू क्या होगी। तो 5.75/5 और गुणा 120। सही है, तो चाहे यहीं से काट दो। ठीक है, और 4, ठीक, इतना हो गया। अब 5.75, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 5.75/5 गुणा 120, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटो 5 10 5 पंजे 25, ये कैंसिल हो गया कितना 11.5 गुणा 12, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 6, 18 8 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, एक के बाद पॉइंट 138 रुपये आंसर। कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं। कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन इजी कर देती है इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, आसान हो जाता है क्वेश्चन, समय कम लगता है, समय बचता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह क्वेश्चन है कि एक रेडियो को एक विक्रेता ने 2.5% हानि पर बेच दिया, यानी कि 2.5% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि वे रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7 से 1/2% का लाभ होता। तो 12 से 1/2% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलो देखो, कह रहा है 2.5% की हानि पर बेचता। अब 2.5% का मतलब क्या होगा, 2.5% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 40। ठीक है, यानी कि नीचे वाला CP, ऊपर वाला प्रॉफिट अथवा लॉस। अब हम इधर लिख लेंगे 1/40, 1/40। ठीक है, तो कह रहा कि उसे 2.5% हानि पर बेच दिया, तो 40 रुपये एक चीज़ थी, उस पर 1 की हानि हुई, कितने बेची 39 में बेच दी। ठीक है, फिर देखिए, फिर कह रहा कि रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो इस 100 को भूलो भूलो पहले। तो कह रहा उसे 7 से 1/2% का क्या होता, लाभ होता। अब 7 से 1/2% को चाहे हम ऐसे लिख लें 15 कितना है 2, यानी कि 7 पॉइंट, चाहे 5% लिख लें, या वैसे भी देख लीजिए 7 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो चाहे 7.5% लिख लेते हैं, 7 सही 1/2% लिख लें कि लाभ पे बेचता। अब 7 सही 1/2%, यानी कि 14 1 15/2 गुणा 1/100 20, कितना हो जाएगा 3/40 के लाभ पे बेच दिया, यानी कि 40 रुपये CP ऊपर वाला प्रॉफिट है, तो 40 की 43 बेच दी।
40 था और 43 में बेच दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 से 1/2% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। 12 से 1/2% का मतलब कितना हो जाएगा। 12 से 1/2 का परसेंट मतलब 12.5%, यानी कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए। चाहे हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/2 गुणा 1/100। 25 से 4 बार कैंसिल, 1/8, यानी कि 8 रुपये की चीज़ को अगर 9 में बेचे, ठीक है, मतलब तो कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, अगर 8 रुपये की चीज़ 1 रुपये का लाभ लेके बेचे तो वो कितने रुपए में बेचेगा। तो देखो क्या दे रखा है सवाल, देख लें पहले। कह रहा है कि 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पहले CP और SP, तो पहले SP था 39, फिर हो गया 43, तो यहाँ कितना बढ़ा SP, यहाँ कितना बढ़ा 4 रुपये, यहाँ 4 रुपये बढ़ा। ठीक है, और यहाँ हमें दे रखा है 100 रुपये, तो 4 की वैल्यू 100 हो जाएगी। 4 की वैल्यू अगर 100, तो हम यहाँ से CP निकाल लेंगे सीधे। तो 4 की वैल्यू 100 है, तो CP क्या हो जाएगा 100/4। 4 की वैल्यू 100, तो चाहे 1 की वैल्यू यहाँ कह लो, चलो 1 कह लो। 4 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 100/4। ठीक है, और अगर हम 40 से गुणा कर दें, अब हमने 40 यहाँ गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या था CP, तो CP आ गया है 1000 रुपये। ठीक है, CP आ गया कितना 1000 रुपये। तो अब कह रहा है कि अगर इसे 12 से 1/2% के लाभ के लिए अगर उसे रेडियो किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ 12 से 1/2% का मतलब का लाभ क्या है, 8 चीज़ 9 में बेचना। ये CP दे रखी है, ये SP दे रखी है, तो यहाँ हमें CP कितनी मिली 1000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि 8 की वैल्यू अगर 1000 यहाँ है, तो कितने गुना है 125 गुना, तो ये भी 125 गुना ही होगा। तो इसकी गुणा करेंगे 1125 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। सब क्वेश्चन SSC के आए हुए हैं, किसी ऐसे एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। SSC CGL के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ MTS के भी क्वेश्चन। ये तो खैर MTS का क्वेश्चन है, फिर भी इसका कैलकुलेशन देखिए, इसमें मतलब 2.5%, 7 से 1/2%। फिलहाल तो ये तो वैल्यू खैर याद होनी चाहिए, 2.5% तो निकाल ही लेंगे, लेकिन 7 से 1/2%, 12.5% की वैल्यू हर किसी को याद होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। और आगे क्वेश्चन है, देखिए CGL मेंस 2013 का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया और उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि CGL मेंस का CGL हाँ मेंस 2013 क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ईजी क्वेश्चन है। देखो एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा गया, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 115 में उसे हमने बेच दिया। यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। फिर से सेम क्वेश्चन है, 20% का लाभ यानी कि 120। अब अधिक में बेचा जाता, भाई बेचा तो यही है SP, तो अधिक का मतलब कितना, यहाँ कितने अधिक में बेची है 5 में, तो यहाँ 5 में अधिक बेचा, वहाँ कितने अधिक बेचा 27 रुपये में, तो 5 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/5। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, और गुणा 100 से कर देंगे हम, तो 20 इनकी गुणा कितनी हो जाएगी 500। और देखिए 540 रुपये आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, जबकि CGL मेंस का क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो और MTS का क्वेश्चन पीछे आपने देखा कितना हार्ड क्वेश्चन था, तो हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया, यदि उसे इस पर 75% कर के रूप में देना पड़ा तो निवल लाभ की गणना कीजिए। निवल लाभ का मतलब जो उसका शुद्ध लाभ है, जो कर है उसको ना लगा के, ठीक है, जो उसका शुद्ध लाभ हुआ है, कर को उसमें नहीं मिलाएंगे, तो उस लाभ की गणना कीजिए। SSC LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, यानी कि CP थी उसकी 1500 रुपये। ठीक है, 1500 में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक में बेच दिया। ठीक है, तो 25% का लाभ मतलब कितने बेच दी, या तो सीधे 1500 का 25% पहले निकालो, तो कितना आ जाएगा 15 75 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, तो इतने रुपये आ गया 25%। अब 25% 1500 में प्लस करो, तो कितना आ जाएगा 1875 रुपये।
या ये तो बेकार मेथड है, या सीधे सीधे हम निकालेंगे 1500 का 100। अरे भाई, जब 25% लाभ होता है, लाभ हो रहा है, तो लाभ तो 100 से ऊपर ही होगा, बटे 100। सीधे गुणा करेंगे, 15 बना 75, 15 7 37, ठीक है, 15 3 18 875 रुपये। एक बार में ही जोड़ने जोड़ने की झंझट ही खत्म। 1875 रुपये। अब इस 1875 रुपये में देखो, अब 1875 रुपये आ गया, तो सी पी इतनी थी हमारी 1500 रुपये, और एस पी यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1875 रुपये। तो 1875 रुपये में 1800 रुपये तो उसे, सॉरी, एस पी है, और ये जो 75 रुपये है ये उसे, यही तो उसे किराए कर के रूप में देना पड़ा था। तो 1500 की चीज़ थी उसकी, और उसने 1800 में बेच दी। तो कर वाला छोड़ दो, निवल लाभ पूछ रहा है, यानी कि अगर हम कर वाला पूछेंगे तो 375 का लाभ हो रहा है, लेकिन कह रहा है निवल लाभ, तो 75% छोड़ देंगे। कितना लेंगे, 1500 की चीज़ थी, 1800 में बेची, लाभ कितना होगा, 300 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, सी पी कितनी थी, 1500, और गुणा 100, तो ये कैंसिल, ठीक है, 5 टाइम और 20%, 20% आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बता देते हैं। सी पी थी हमारे पास 1500 रुपये, 25% का लाभ लिया, 25% का लाभ लिया तो 1875 में, यानी कि ये बेच दी गई। 1875 में 75%, 75 रुपये कर था, उसे निकाल दिया, बचा कितना, 1800 रुपये। तो 1500 की चीज़ थी, 1800 में बेची, कितने का फ़ायदा हुआ, 300 का। 300 का लाभ हुआ कितने पे, 300 का लाभ हुआ, तो ये लाभ सूत्र होता है लाभ गुणा 100 और बटे में सी पी, ठीक है। तो 20% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन अब हम लेंगे डिस्काउंट वाला। देखिए, अगला जो वीडियो आएगा प्रॉफिट लॉस का, उसमें डिस्काउंट वाले ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें अभी दो टाइप के क्वेश्चन भी बचे हैं, डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार, ठीक है। जो बेईमान दुकानदार और डिस्काउंट, ये भी प्रॉफिट लॉस में ही आता है। तो 20% की छूट के बाद एक कमीज का मूल्य 64 रुपये है। देखो, 20% की छूट हमेशा, देखो MP और SP, जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट छूट जिसे कहते हैं, वो MP और SP का डिफरेंस होता है। यानी कि डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्क्स प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पे। और जो प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट अथवा लॉस होता है वो काहे पे मिलता है, वो हमेशा, प्रॉफिट लॉस हमेशा SP और CP का डिफरेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस हमेशा CP और SP पे मिलता है, जबकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MP पे मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20% की छूट देता है, ठीक है, तो यानी कि MP और छूट है, तो MP और SP का रेशियो लेंगे, CP नहीं लेंगे, ठीक है। तो 20% छूट देता है, यानी कि कोई चीज़ मान लो कितने की भी हो, चाहे वो 100 की हो, 200 की हो, उसने 100 रुपये अंकित किया उस पर, ठीक है। फिर उसने छूट दी 20% की, यानी कि छूट दी तो ग्राहक को बेचेगा, छूट दी 20% की, यानी कि किसी को बेच दी उसने 80 रुपये में, ठीक है। तो कमीज का मूल्य 64 रुपये है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, ठीक है। बेचने के बाद मतलब, तो उसका मूल्य 64 रुपये, यानी कि वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 64 रुपये की बेची, और इधर हमें कितने की है, 80 के। तो जो 64, जो 80 है, ठीक है, वो 64 के बराबर है, यानी कि 64 की वैल्यू 80 है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो वास्तविक मूल्य कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू निकालने, तो ये कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, कितना आ गया, 80 रुपये आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन SSC GD में आया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अगर आता है तो वैसे तो बहुत कुछ है सिंपल से भी क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने शायद अच्छे क्वेश्चन थे, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, सब अधिकांश क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए ही थे। अगली क्लास में हम कुछ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन कराते हैं हर क्लास में, 10 से कम क्वेश्चन किसी क्लास में नहीं होंगे, हर क्लास में 10 क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद हम बेईमान दुकानदार वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसे स्टार्ट करेंगे।